ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। श्री हरि विष्णु के समीप नारद अपनी व्यथा लेकर जाते हैं। उनके मन में इस बात का अभिमान हो गया है कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। श्रीहरि भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त की रक्षा करने वाले हैं। अपने भक्त को कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाना सुनिश्चित करते हैं। नारद श्री हरि विष्णु के समीप जाकर उनसे उनका स्वरूप मांग लेते हैं। श्री हरि विष्णु नारद के परम कल्याण के लिए अपनी माया का विस्तार करते हैं। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विदहित तुम्हार मैं ठयऊ, कही असयंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनीश्वर, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। यदि कोई रोगी किसी वैद्य से ऐसा प्रतिकूल आहार मांगे जो उसके रोग को नष्ट करने के अलावा उस रोग को बढ़ा दे, ऐसा कोई वैद्य इस प्रकार का अपने किसी रोगी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बस भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझो नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए देवर्षि नारद ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की उस अस्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपयति मोरे, मोहित जियन बरी न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर अपने अपने समाज सहित आसन पर विराजमान है। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा रूप तो अत्यंत सुंदर है, मैंने तो श्री हरि के इस रूप को प्राप्त कर लिया है। उनसे सुंदर भला इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरी राजाओं का वरण नहीं करे।
मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान श्री हरि ने नारद मुनि के परम कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जो अवर्णनीय है, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र बेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेउ। वहां शिव के दो गण विद्यमान थे। वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर संपूर्ण लीला को देख रहे थे। वे भी बड़े मौज में थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का अहंकार लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझी राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरी हरि जानी बिसेखी। वह नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग करने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सूरत दी है, अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी स्वयं ही रीझ जाएंगी और हरि अर्थात वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गन यति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो गया है और उनके मोह को, उनकी अज्ञानता का निवारण श्री हरि विष्णु ने अपनी माया के बल से करने का यत्न किया है, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में है, माया के वशीभूत है। इसलिए शिव जी के गणों के प्रसन्न होकर हंसने पर भी उस व्यंग को देवर्षि नारद समझ नहीं पा रहे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे हैं, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वह उन बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को, इस विशेष लीला को और कोई नहीं जान सका। केवल राजकन्या नारद जी का वह स्वरूप देख सकी। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही उस राजकुमारी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली
मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सभी राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दशा हरिगन मुस्काई। जिस ओर नारद जी अपने रूप के गर्भ में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उस राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहे। उनकी दशा देखकर भगवान भोलेनाथ के गण मुस्कुरा रहे हैं। धरि नृप तनु तहाँ गयऊ कृपाला, कुंवरि हरसि मेलिउ जयमाला। दुलहिन लैगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु श्री हरि विष्णु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान अपनी अर्धांगिनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति बिकल मोहमति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हुजाई। मोह के कारण देवर्षि नारद की बुद्धि नष्ट हो गई है, जिससे वह राजकुमारी को देखकर अत्यंत विचलित हो गए, मानो उनके गांठ से छूटकर मर गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोधयति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनयति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भोलेनाथ के गण अत्यंत भयभीत होकर भागने लगे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा। अपना स्वरूप देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हमई सोले फल बहुरी हंसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। फिर मुनि, किसी मुनि की हंसी मत करना। वह रुद्रगण श्रीहरि विष्णु के माया के स्वरूप ही थे। श्रीहरि विष्णु की माया से प्रेरित ही वह दोनों वहां उपस्थित हुए थे। भगवान भोलेनाथ के गण राक्षस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। नारद के शाप के कारण वह दोनों निर्दोष राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। श्रीहरि विष्णु अपनी माया का प्रभाव नारद जी के ऊपर से हटा लेते हैं। तब नारद को यथार्थ का ज्ञान होता है और उन्हें अत्यंत क्षोभ होता है। इस प्रकार
श्री भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्त को कभी भी वो कुमार्ग पर नहीं जाने देते हैं, सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसके मान की रक्षा करते हैं, उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। किंतु अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, द्वंद्व और लोभ में फंसे हुए प्राणी को अपनी माया के बल से इस प्रकार से नचाते हैं जिस प्रकार से कोई नट किसी बंदर को नचाता है।